डोडा में अटैक, ये नहीं रुकेगा। ये 3 दिन में 3 होंगे। 9 यात्रियों को मार दिया जाता है, जिसमें शामिल एक 2 साल का बच्चा। डोडा में अटैक, ये नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा, क्योंकि ये 35 साल से नहीं रुका है। जब तक आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे, कश्मीर में खून बहता रहेगा। डोडा में अटैक, एक आर्मी कैंप में, जिसमें 5 फौजी घायल और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल। ये क्या हो रहा है दोस्तों? ये क्या हो रहा है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें बड़ी थ्योरीज हैं लोगों की। आज मैं आपसे अपने दिल की बात बताना चाहता हूं। ये नहीं रुकेगा। पहले हम सबको बैठ के, आपको और मुझे, ये मानना पड़ेगा कि ये नहीं रुकेगा। ये नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा, क्योंकि ये 35 साल से नहीं रुका है। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि अगले 1 साल में रुक जाएगा, नहीं। क्या कश्मीर में स्टेबिलिटी आई है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि 370-35 से हटने के बाद कश्मीर का इलाका, विच इज नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, आई एम बीइंग ज्योग्राफिकली स्पेसिफिक हियर, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, देयर इज बीन ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी। लेकिन वहां पे जो स्टेबिलिटी आई है, वहां पे जो फोर्सेस ने शानदार काम करा है, वो प्रेशर शिफ्ट हुआ है एंड टेररिज्म हैज शिफ्टेड एरियाज। ये नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल से अब साउथ ऑफ पीर पंजाल आ गई। दोस्तों, आपने पहले भी देखा होगा, ये पुंछ के एरिया में अटैक है, राजौरी के एरिया में अटैक। अभी कुछ समय पहले वो हमारे 5 फौजी भाई वीरगति को प्राप्त हो गए थे, वो स्पेशल फोर्सेस यूनिट पर अटैक हो रहा था। ये लगातार दर लगातार क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? लोग कहते हैं सरकार नहीं रोक पा रही, लोग कह रहे हैं कि साहब कुछ और करना पड़ेगा। कोई कहता है ये कर दो, कोई कहता है ये कर दो। आज मैं आपको बताता हूं एक्चुअली होना क्या चाहिए। 1705 की बात है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लड़े औरंगजेब की फौज से, और 1705 में हुई थी बैटल ऑफ चमकौर साहिब। बैटल ऑफ चमकौर साहिब के बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जफरनामा लिखी थी। इट वॉज अ पोएम फारसी में, और वो उन्होंने लिखी थी, वो एक पैगाम था, एक मैसेज था मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम। और उसमें कई लाइंस हैं, कई ऐसी लाइंस हैं दोस्तों, जिसको अगर आप सुनेंगे ना, आपको लगेगा कि दे मेक सो मच ऑफ सेंस। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फैंटास्टिक पीस ऑफ पोएट्री, इट्स अ वेरी सेंसिबल डिप्लोमैटिक डॉक्यूमेंट। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इंडियन आर्म फोर्सेस में या फिर जो फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं, उनके लिए मैंडेटरी रीडिंग क्यों नहीं? क्यों नहीं उनको बोला जाता कि नहीं, तुम पढ़ोगे इसको और तुम इसका बुक रिव्यू लिखोगे? ऐसा हम लोग क्यों नहीं करते? मुझे अभी तक समझ नहीं आया। चूं करज हमा हिलते दरगुजश्त, हलालस्त बूरदान भी शमशीर दस्त। ये फारसी में, इसका मतलब क्या है? When all modes of redressing a wrong having failed, raising of the sword is pious and just. गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं यहां पे, वो ये कह रहे हैं कि जब कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, उसका शांति से हल करने की कोशिश करो। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब शांति से हल वो चीज नहीं हो पाती है, और उस समय आपको तलवार उठानी पड़ती है। दोस्तों, थोड़ा सा इतिहास में जाता हूं, फिर मैं प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में भी आऊंगा। एक अंग्रेजी में कहावत है, कमिट द आवर कमिट द मैन। ये जब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की, जब हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की, जब हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, ये लोग कौन थे? समय ऐसा था, जुल्म इतना बढ़ गया था, इतना ज्यादा जुल्म बढ़ गया था, इतना ज्यादा, जो यहां पे मुगल शासन था भारत में, और जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट से इन्वेडर्स आ रहे थे, इस्लामिस्ट इन्वेडर्स, जो गांव के गांव साफ कर देते थे। जब जुल्म बढ़ जाता है ना दोस्तों, तब ऐसे युग पुरुष पैदा होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम च अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब जुल्म बढ़ता है, जब तब ये काली ताकतें आती हैं, तो ऊपर से प्रभु भेजते हैं किसी ना किसी को, वो भेजते हैं बैलेंस बनाने के लिए। हम कश्मीर में ना 35 साल से ऑपरेशंस कर रहे हैं,
35 साल से हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं कश्मीर में, कितने हजारों आतंकवादी मार दिए, राष्ट्रीय राइफल्स ने अकेले कितने मार दिए, बाकियों ने तो जो मारे मारे। लेकिन कभी हमने बैठ के एक बार सोचा है ये क्यों हो रहा है बार बार? ये क्यों हम लोग आतंकवादी मारते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं, फिर मारते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं, फिर मारते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं, और ये सिलसिला कब रुकेगा? दोस्तों, वी हैव बीन सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं गवर्नमेंट से, बार बार। आज तो मेरे पास प्लेटफॉर्म है, जब मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था तब मैं बोलता था। मैं कब से चीख रहा हूं, हम लोग गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जब तक आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे, कश्मीर में खून बहता रहेगा। आप लाइन ऑफ कंट्रोल मत पार करिए, अगले 50 साल तक आप ऑपरेशन करते रहिए। 50 साल तक आएंगे, यात्रियों को मारेंगे, फौजियों को मारेंगे, पर्यटकों को मारेंगे, फिर से कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड, ये सारा लूप रिपीट होता रहेगा। अब इसके 2-3 कारण है पाकिस्तान ऐसा करता है। ये तो आप जानते हैं कि उसकी फौज लड़ना नहीं चाहती, तो उसकी फौज ने पूरे का पूरा जो लड़ाई है भारत के खिलाफ, ये आतंकवादियों को आउटसोर्स कर दी पैसा देके। और पाकिस्तानी फौज के जनरल बैठ गए लंदन में, दुबई में पैसा कमाने। परवेज मुशर्रफ ने जब आखिरी सांसें ली, पाकिस्तान में नहीं ली, उसने अपनी आखिरी सांसें दुबई में ली थी। और भी उनके जो जनरल हैं वो अपनी आखिरी सांसें पाकिस्तान में नहीं लेंगे। कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई सऊदी अरब में बैठा है, कोई लंदन में बैठा है, कोई फ्रांस में बैठा है, कोई बेल्जियम में बैठा है, ये बाहर बैठे हैं सब के सब। ये रिमोट कंट्रोल से देश चलाते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण, पाकिस्तान को यह पता है कि उसकी किस्मत तभी बदलेगी जब भारत के साथ उसकी बातचीत होगी, भारत के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज होंगे। रिश्ते पाकिस्तान ने खराब करे, भारत ने नहीं करे, लेकिन अब पाकिस्तान को एहसास हो गया है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी टैंक कर चुकी है। आर्टिफिशियली उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करा जा रहा है, कभी इससे 2 रुपए ले लिए, कभी इससे 5 रुपए ले लिए, ऐसे पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है। पाकिस्तानी इकोनॉमी अंदर से खोखली हो चुकी है। इट इज नॉट अ केपेबल इकोनॉमी। पाकिस्तान कैन नॉट अर्न एंड ईट। अगर पाकिस्तान नहीं मांगेगा, पाकिस्तान नहीं खा पाएगा। इट इज अ लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको सिंपली पुट बता रहा हूं इन फाइनेंशियल टर्म्स। पाकिस्तान ये अटैक क्यों कर रहा है? पाकिस्तान एक अटैक करने का कारण, कई कारण है दोस्तों, कई कारण है। इसमें हिंदू हेट्रेड भी शामिल है, इसमें इंडिया हेट्रेड भी शामिल है, इसमें जितने भी लोग हैं यहाँ के डर के मारे निकल के भाग जाएं यहाँ पे। जैसे कश्मीर वैली से पंडितों को निकाला था, अब जम्मू के जितने हिंदू हैं इनके ऊपर इतने अटैक करो कि यहाँ से पलायन शुरू हो जाए। ये सब एक बहुत बड़ा प्लान है। लेकिन एक और बात है यहाँ पे कि किसी तरीके से भारत को मजबूर कर दो कि भारत नेगोशिएशन टेबल पे आ जाए, इतना खून बहाओ। तीसरा कारण, इंडियन आर्मी ने बहुत सारे ट्रूप्स डाल दिए हैं आपके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, चीन के आमने सामने। अब जब कोविड हुआ था तो 2-3 साल तक फौज में भर्ती नहीं हुई थी, क्योंकि लॉकडाउन था। तो आज की तारीख में ट्रूप्स की कमी है, उसको पूरा करा जा रहा है, अलग अलग स्कीम से पूरा करा जा रहा है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ट्रूप्स की कमी है। अब दोस्तों, क्योंकि ट्रूप्स की कमी है आज की तारीख में, और आपके साथ चाइना का फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। तो ऐसा छोटी सी नहीं है जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल 750 किलोमीटर की, इतनी बिलांद भर की लाइन ऑफ कंट्रोल। नो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज मैसिव, और कई स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से गुजरती है। 3500 किलोमीटर से लंबी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब उसमें अगर आपको ट्रूप्स का सैचुरेशन करना है तो आपको कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा। तो अगर आपने यूनिफॉर्म फोर्स को उधमपुर से निकाला, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आई एम नॉट गेटिंग इनटू स्पेसिफिक्स, और मेरा इंटेंशन नहीं है स्पेसिफिक्स में जाने का, लेकिन अगर आपने यूनिफॉर्म फोर्स को निकाला, अगर आपने 16 कोर से फोर्सेस को निकाला, 16 कोर इज साउथ ऑफ पीर पंजाब, आपने 16 कोर से लोगों को निकाला, आपने बोला अच्छा ये भी चला जाए, ये भी चला जाए, ये भी, वहां पे वैक्यूम है। चाइना पाकिस्तान को बोलेगा कि जाके पिन करो इनको, लगातार इंडिया में जाकर खून बहाओ, एक माहौल बनाओ कि जम्मू में प्रॉब्लम है, जम्मू में ट्रूप्स चाहिए। ट्रूप्स आएंगे कहां से? ये आएंगे कहां से ट्रूप्स? फिर से आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से हटाने पड़ेंगे, क्योंकि नए जो आप सिपाही ले रहे हैं उनको तो ट्रेनिंग देने में वक्त लगेगा, और वक्त आपके पास है नहीं। तो दोस्तों, ये 4-5 कारण हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ये लगातार दर लगातार करवा रहा है। और वो बात तो है कि किसी तरीके से भारत के साथ बातचीत शुरू हो, और जब भारत के साथ नेगोशिएशन हो, सो वी आर इन अ हायर पोजीशन, क्योंकि नेगोशिएशन इज ऑलवेज डन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। इसमें 3 चीजें करनी पड़ेंगी दोस्तों, मैं साफ सीधी बात, जो आप एंटी टेरर ऑपरेशंस कर रहे हैं कश्मीर में, वो आप करते रहिए, उसमें मत रुकिए आप।
उसमें मत रुकिए, उस इनफैक्ट उसको बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको यह समझना पड़ेगा कि अब आपकी मजबूरी बन गई है। मैं बात कर रहा हूं इंडियन आर्मी की, दो चीजें करने की आपकी मजबूरी बन गई है। नंबर वन, ये जो हमारे दिमाग में गलत फहमी है ना कि देयर इज अ सैंक्टिटी ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल, देयर इज नो सैंक्टिटी ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल, सब बकवास है। वी हैव टू क्रॉस। ब्रिगेड कमांडर्स, battalion commanders at the line of control have to be given these instructions that as far as you are concerned, the line of control is null and void. It does not exist. आपको हॉट परसूट करना, हॉट परसूट करो। आपको अक्रॉस द बॉर्डर ऑपरेशंस प्लान करने आप करो। ठोको पाकिस्तानी पोस्ट। किसने मना करा है? किसने मना करा है? कोई यूनाइटेड नेशंस वाला वहां पे आके तुम्हें मना कर रहा है क्या? ठोको उसको, और तब तक ठोकते रहो, तब तक ठोकते रहो जब तक इनके होश फाख्ता ना हो जाए। यार देखो, सीधी सी बात है, आज की तारीख में आप पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे, आप लश्कर तैयबा, आप जैश मोहम्मद के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो। उनको फर्क पड़ रहा है, उनको फर्क पड़ रहा है। मार दो आप 10,000 आतंकी, मार दो, फिर 10,000 और पैदा कर लेंगे। भाई, पाकिस्तानी जिस रेट से बच्चे पैदा करते हैं और जिस रेट से वो बच्चे आतंकवादी बनते हैं, यू कांट बीट देम इन दैट गेम। It is impossible. The production of human beings is one activity in which Pakistan beats the world. जनसंख्या बढ़ रही है, उनकी पॉपुलेशन उनकी बढ़ रही है, जाहिल पैदा कर रहे हैं वो लोग। ये जाहिल मदरसे में जाते हैं, वहां पर पता नहीं क्या ऊटपटांग सीखते हैं। इंसान अंदर जाता है, बारूद बन के बाहर आता है, ये फटते रहते हैं दाएं, और ये चलता रहेगा। पहली चीज, सैंक्टिटी ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल मस्ट गो। नंबर टू, जो हमने सीज फायर माना था जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पे, वो हमें बातचीत खत्म कर देनी चाहिए। हम लोग क्यों अटके हुए हैं सीज फायर पे, मुझे नहीं पता। जनरल कमर जावेद बाजवा की एक मजबूरी थी। उस समय उनको लगा कि जो ड्यूरन लाइन है उस पर पाकिस्तानी फौज ज्यादा चाहिए, खतरा ड्यूरन लाइन से। अगर हमारी जगह पाकिस्तान होता, would Pakistan have behaved decently? When has Pakistan ever behaved decently? भाई साहब, पाकिस्तान डिसेंटली बिहेव नहीं करता। पाकिस्तान ये कहता कि भारत को और कैसे कष्ट हो, और कैसे परेशानी हो, हम भारत को किस तरीके से और मुश्किलात में डालें, चलो उसकी प्लानिंग करते हैं। और वो करता चला है। हम लोगों ने शराफत में मान लिया कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे शांति होनी चाहिए। बोफोर्स क्यों रखी है वहां पे? आप बोफोर्स लगाइए, आप पिनाका लगाइए, आप NBRS लगाइए। आपके पास लाइन ऑफ कंट्रोल पे ZU-23 हैं। आप ZU-23 खोल दीजिए पाकिस्तानी पोस्ट की तरफ। जब ZU-23 चलती है ना, तो लगता है कि उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजा रहा है। दोस्तों, आप जब तक लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग नहीं लगाएंगे, कश्मीर में शांति नहीं होगी। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स टू अंडरस्टैंड। अगली बार आप सर्जिकल स्ट्राइक करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है सरकार को। जब आप हुक्म देंगे, अगर आपने हुक्म दिया सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, तो मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आप लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को अटैक ना करें। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जिए मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। आप सीधा सीधा जो उनके आका हैं उनके ऊपर अटैक करें। यू शुड डायरेक्टली टारगेट द पाकिस्तानी आर्मी। Unless you target the Pakistani army, you will never have peace in Kashmir. Unless you target the Pakistani army, Punjab will not become normal. ये आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं. Save this video. We have been doing the same thing again and again. पहले बोला आर्मी करेगी, बोला अच्छा ठीक है आर्मी करेगी। अच्छा ठीक है, राष्ट्रीय राइफल्स रेस करते हैं, आरआर रेस करी, फैंटास्टिक फोर्स, फैंटास्टिक फोर्स, नोबडी कैन रेज अ फिंगर। आरआर की प्रोफेशनलिज्म, आरआर की नॉलेज, सिचुएशनल अवेयरनेस, आरआर की ऑपरेशंस, एग्जेम्पलरी। लेकिन इन द लॉन्ग रन, हैव दे परमानेंटली सॉल्व द प्रॉब्लम? नो। एंड दे विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम सिंपली बिकॉज वी आर सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम। एक लेवल तक ठीक है, स्टॉप गैप, लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा होगा फ्यूचर में, कभी आगे चल के 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल की फौजें हिंटरलैंड से निकलेंगी, कश्मीर के हिंटरलैंड से निकलेगी। वहां पे JNK पुलिस, CRPF, BSF, वो जो उनका लार्जर रोल है वो एक्सेप्ट करेंगे और इंडियन आर्मी वापस अपने एरियाज में चली जाएगी। कभी तो होगा, लेकिन आज की तारीख में क्या आपको पॉसिबल लगता है कि आप इंडियन आर्मी को कश्मीर के हिंटरलैंड से, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की बात नहीं कर रहा, हिंटरलैंड की बात कर रहा हूं, आप इंडियन आर्मी को निकालेंगे? द एंटायर सिस्टम विल कोलैप्स।
You try removing the Indian army, the entire system will collapse. Why? Because the system is manipulated from across the line of control. ये बात समझने वाली है. जो समस्या रावलपिंडी से कंट्रोल हो रही है, आप उसका समाधान श्रीनगर और जम्मू में क्यों ढूंढ रहे हैं? और 35 साल से ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिला, और 35 साल ढूंढोगे और 35 साल नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम है नहीं वहां की. प्रॉब्लम अक्रॉस से है. आपको डी रेडिकलाइजेशन करना है कश्मीर में, आपको डी एडिक्शन सेंटर खोलने हैं, आपको सिविलियन गवर्नमेंट को बोलना है कि इन 2 कामों में लग जाए. डी एडिक्शन सेंटर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न डी एडिक्शन सेंटर, ड्रग एडिक्शन, ये पूरा नार्को टेरर का जो गेम है ना कश्मीर में दोस्तों, कश्मीर के अंदर और पंजाब के अंदर ये 2 बॉर्डर स्टेट्स हैं. ये 2 बॉर्डर स्टेट्स हैं जहां पे मैक्सिमम ड्रग्स हैं इंडिया में. ना ऐसी बात नहीं कि उत्तर प्रदेश में ड्रग्स नहीं है, अब बैंगलोर में नहीं है, या केरला में नहीं है, या मणिपुर में नहीं है, या महाराष्ट्र में नहीं है, दिल्ली में नहीं है. नहीं, बिल्कुल हैं, हर जगह हैं. लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जितनी संगीन प्रॉब्लम, जितनी बड़ी परेशानी है पंजाब में है, जितनी बड़ी परेशानी है कश्मीर में है, और कहीं नहीं है इंडिया. मैं ये कह रहा हूं, द लेवल ऑफ द प्रॉब्लम इज एक्सट्रीम इन पंजाब, इट इज एक्सट्रीम इन कश्मीर. एंड व्हाई इज इट सो? ये सारा का सारा आतंकवाद, बिकॉज दीज आर बॉर्डर स्टेट्स. और ज्योग्राफी का ये खेल है दोस्तों. हमें बहुत पहले ओमान ने ऑफर करा था ग्वादर इंडिया ले ले. इंडिया ने मना कर दिया, पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट ले लिया. पहले भारत को ऑफर करा गया था. अगर दोस्तों भारत ने उस समय सोच लिया होता कि ठीक है हम ग्वादर पोर्ट ले लेते हैं ओमान से, हम खरीद लेते हैं ओमान से ग्वादर पोर्ट, आज की तारीख में बलूचिस्तान एक आजाद देश होता. हमने नहीं करा, हिस्टोरिकल रॉन्ग था, हमसे गलती हुई, क्योंकि तब हमारा बॉर्डर मिलता बलूचिस्तान, फिर हम बजाते तबला वहां पर. कोई बात नहीं, तबला फिर भी बच सकता है. लेकिन आपको, अच्छा ये जो चीज है ना, फ्री हैंड दे दिया आर्मी को, फ्री हैंड दे दिया, बड़ा फ्री हैंड की बात होती है. हाँ, टैक्टिकल लेवल पे आर्मी को फ्री हैंड दे दिया, ये मैं जानता हूं, ये मैंने खुद देख रखा है लाइन ऑफ कंट्रोल में कि टैक्टिकल लेवल पे फ्री हैंड दे रखा है फौज को. क्या ऑपरेशनल लेवल पे फ्री हैंड है? बिल्कुल 100% है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन क्या स्ट्रेटेजिक लेवल पे फ्री हैंड है? नहीं, और होना भी नहीं चाहिए. मैं कह रहा हूं, क्योंकि द आर्मी डज नॉट रन द गवर्नमेंट रन्स द आर्मी, एंड वी आर अ डेमोक्रेसी, वी शुड बी वेरी क्लियर. These orders have to come from the office of the Honorable Prime Minister. And I'm sure, मुझे पूरा यकीन है कि अगले 10-15 दिन में कुछ ना कुछ होगा. लेकिन जो भी ये प्लान कर रहा है, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है. Whether it is the service chiefs who are planning an action, whether it is the NSA's office, whether it is the Prime Minister's office, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है. बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, सिर्फ एक हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, उनको छोड़ दीजिए. ये इररेलेवेंट लोग हैं. The head of the snake is the Pakistan Army in the ISI. जब तक आप डायरेक्ट टारगेट नहीं करेंगे पाकिस्तानी फौज को, जब तक आप डायरेक्ट टारगेट नहीं करेंगे ISI को, तब तक कुछ नहीं सुधरने वाला. आप 100 सर्जिकल स्ट्राइक कर लो, कुछ नहीं होने वाला. सिंपली क्योंकि आप सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हो. जैश ए मोहम्मद को ठोक दिया वाला को, 300 मार दिए जैश ए मोहम्मद वाले, तो क्या हुआ? फिर क्या हुआ? आप 300 नहीं, आप 30,000 मार दो जैश ए मोहम्मद वाले, तो क्या हो गया? लाखों मदरसे हैं पाकिस्तान में, एक मदरसा एक साल में एक बंदा देगा, 100 साल की पाइपलाइन उनके पास तैयार है. दे हैव अ पाइपलाइन फॉर 100 years फॉर टेररिज्म. पाकिस्तान की एक्सपर्टीज ही टेररिज्म. कट ऑफ द हेड ऑफ द स्नेक, देन देयर विल बी पीस. कैसे करेंगे? ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये मुझे नहीं पता क्या हो जाएगा. दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो सरकार को डिसाइड करना है. लेकिन करना ये है, इलाज ये है. कड़वी दवाई है, लेकिन दवाई यही है. बाकी सारी दवाइयां आपने 35 साल से ट्राई कर रहे हैं. ये भी ले लो, एलोपैथिक भी कर लो, होम्योपैथिक भी कर लो, यूनानी मेडिसिन भी कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, आयुर्वेदिक कर लो, सब ट्राई कर रहे हो ना. इस बार जो गौरव आर्या कह रहा है, ये भी एक बार आप दवाई ट्राई कर लो. ये इंट्रावीनस डोज है, पेशेंट 24 घंटे के अंदर खड़ा हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं. चलिए दोस्तों, सवाल और जवाब पर. दोस्तों, पहला